एक आशीर्वाद। और दूसरा आशीर्वाद है तुम्हें जिंदगी में कभी किसी की जरूरत ही, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? पहला दूसरा? दूसरा वाला श्रेष्ठ है। बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं मानव, बहुत बड़ी चीज। हे भगवान, जब मैं भटक जाऊं तो मुझ में इतनी शक्ति दे दे कि मैं अपना खुद का रास्ता खुद चुन सकूं। कभी भी हो मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहता हूं। मैं अपने ज्ञान से जानना चाहता हूं, भगवान के ज्ञान से नहीं। मैं अपने ज्ञान से जानना चाहता हूं कि भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही पदार्थ है। हमारा विश्वास पक्का है, भगवान ने जो कहा है वह 100% सही है। लेकिन आसन बब सम्यक दृष्टि कहता है भगवान ने कहा तो सही है, अब मैं खुद अपने ज्ञान से जानना चाहता हूं कि जो भगवान ने कहा है वो मैंने भी जान लिया। वो है सम्यक दृष्टि का लक्षण। मैं कैसे जानूं? मुझे जानना है। मेरा ज्ञान मेरी आत्मा की पर्याय बने, सुध की पर्याय। ये जीवन में आना चाहिए। है भगवान, मुझे इतनी सद्बुद्धि दे, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़े, किसी की भी जरूरत नहीं पड़े। यहां तक कि है भगवान, मुझे तेरी भी जरूरत नहीं पड़े। मैं तेरा सहारा बनूं, तू मेरा सहारा नहीं बनना। तू जगत पिता है, भगवान है। बोलो, बुढ़ापे में बेटा बाप का सहारा बने या बाप बेटी का सहारा बने? हैं? ऐसे लोग भी हैं। एक ऐसे लोग भी हैं जो बेटा बाप को सहारा दे रहा है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बाप बेटे को 80 साल की उम्र में बेटे को नाली में से उठा के ला रहा है, पकड़ करके शराब पी करके लड़खड़ा रहा है, बाप पकड़े हुए हैं। क्या दुर्भाग्य। और एक सज्जन वो है जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का हाथ पकड़ करके मंदिर ले जा रहा है। माँ बाप का सहारा बनो, माँ बाप को अपना सहारा मत बनाओ। हर बेटे को, हर भक्त को मैं कहता हूं, घर से शुरुआत करो कि हे भगवान, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे माँ बाप का सहारा न लेना पड़े। वरदान देनी है तो मैं माँ बाप का सहारा बनूं, वो मेरे सहारे नहीं। मैं ऐसा कोई कृत्य ना करूं कि माँ बाप को सहारा देना पड़े। मैं माँ बाप की सेवा करूं, माँ बाप मेरी सेवा ना करें। ऐसा मैं भगवान आपके बस एक वरदान दे दे। ऐसे मेरी जिंदगी में कभी दिन नहीं आवे कि दुनिया के सामने तो छोड़ो, तेरे सामने भी मुझे हाथ फैलाना पड़े। ये दिन भी मेरा नहीं आना चाहिए। कहो भगवान से, दुनिया के सामने तो कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान एक वरदान हो दे दे, मुझे कभी तेरी जरूरत नहीं पड़े, तेरे सामने मुझे हाथ ना फैलाना पड़े। बस कभी तेरे दरवाजे कुछ मांगने के लिए ना आना पड़े। यदि तेरे दरवाजे आऊं तो कुछ देने के लिए आऊं, दान के लिए। जैन दर्शन का सबसे बड़ी विशेषता मोटिवेशन। दुनिया के दर्शनकार जब भी भगवान के पास जाते हैं कुछ ना कुछ लेने जाते हैं, लेने जाते हैं। जैन दर्शन का भक्त कहता भगवान